नमस्कार। ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं ल्यूकेमिया, इसका नाम सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है। इन सब क्वेश्चंस का, ये डर का खात्मा करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि ये ब्लड कैंसर है क्या। तो सबसे पहले ये समझिए, ब्लड कैंसर 4 टाइप का हो सकता है। इसको डिवाइड करेंगे एक्यूट, क्रोनिक। एक्यूट मतलब अभी अभी आने वाला, तेजी से बढ़ने वाला। क्रोनिक के अंदर स्लो। ये इसका लिटरल मीनिंग है। मेडिकल भाषा में हम कोई भी चीज़ जो लंबे समय तक चलने वाली है, स्लो ग्रोइंग है, उसको क्रोनिक बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन है लिम्फॉइड या माइलॉइड। लिम्फॉइड ब्लड में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फोब्लास्ट, जैसे WBCs। उसी तरह जो माइलॉइड सेल्स होते हैं ये अलग तरह के WBCs या ब्लड सेल्स बनाते हैं। सो इसलिए ब्लड कैंसर एक्यूट, लिम्फॉइड या लिम्फोब्लास्टिक या फिर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया हो सकता है। सेम वे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉइड ब्लड कैंसर, क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। इस अंडरस्टैंडिंग से अगली वीडियो पे चलते हैं, एक एक करके ये टॉपिक समझते हैं कि ब्लड कैंसर्स के बारे में और क्या हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की। एक्यूट तेज़ी से बढ़ने वाला, अभी अभी स्टार्ट हुआ है। लिम्फोसाइटिक या लिम्फोब्लास्टिक मतलब लिम्फॉइड सेल्स, मतलब WBCs, वाइट ब्लड सेल्स जिसे कहते हैं, उनका कैंसर। तो अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले ये होनी चाहिए कि ये शुरू कहाँ से होता है। सारे ब्लड कैंसर्स बेसिकली बोन मैरो से शुरू होते हैं। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो, आप में से जो लोग नॉनवेज खाते होंगे, बोन का मज्जा या बोन के अंदर जो येलो कलर का लिपिड कंटेनिंग सब्सटेंस होता है उसको बोन मैरो कहते हैं। वहीं से हमारा ब्लड बनता है। तो इसके अंदर WBCs, ब्लड RBCs, प्लेटलेट सब यहीं पे होते हैं। अगर WBC का एक्यूट कैंसर, एक्यूट ल्यूकेमिया होने लगे तो उसको एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया या एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बोलते हैं। इससे पहले कि आगे चलें, एक चीज़ यहाँ मैं बताऊँगा। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया बच्चों का सबसे कॉमन कैंसर है। ये बड़ों में भी हो सकता है, और जब बड़ों में होता है तो एक्चुअली ये हाई रिस्क होता है। इसको ठीक होने के चांस कम हो जाते हैं। वहीं बच्चों में क्योर के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब अबव 90%। ये डिफरेंस है चाइल्डहुड एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड एडल्ट एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया या ALL। इस मोमेंट पे सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया प्रेजेंट कैसे होता है। प्रेजेंट मतलब हम इसको सिम्टम्स कहते हैं। सिम्टम्स मतलब जो चीज़ आप हमें आकर बताते हैं, हम डॉक्टर्स को, उसको हम सिम्टम्स बोलते हैं। जो ऐसे चीज़ हम एलिसिट करते हैं आपके बॉडी में, सुनते हैं किसी की छाती में हार्ट की साउंड्स, उसको हम साइंस बोलते हैं। सिम्टम्स के अंदर बेसिकली एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया खुद अपने कारण कोई सिम्टम नहीं लाता। कंपेयर करें ब्रेस्ट से, तो किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो उसको लंप फील होता है। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में पेशेंट कुछ कंप्लेंट नहीं करता, लेकिन WBC एबनॉर्मल होने के कारण ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं जिसके कारण आप हमारे पास आते हैं। एग्जाम्पल, अब WBC अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एबनॉर्मल WBC हो रहे हैं, तो जो दूसरे मैरो के फंक्शन है, जैसे ब्लड बनाना या प्लेटलेट बनाना, वो कम हो जाता है। कम हो जाता है तो प्लेटलेट कम हुआ तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स या नाक से ब्लीडिंग आना, या चमड़ी में अपने आप ब्लीडिंग होकर काले काले चिकत्ते बन जाना, जिसको हम इकाइमोसिस भी बोलते हैं, ये हो सकता है। अगर WBC एबनॉर्मल बन रहे हैं तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे WBC इम्पॉर्टेंट है, नहीं लड़ पाते, इन्फेक्शन हो सकता है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, फीवर आ सकता है, ज्वर आ सकता है। WBC बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मैंने बोला एक्यूट है, बहुत फास्टली डिवाइडिंग है। बोन के अंदर जगह लिमिटेड है, बट WBC बढ़ते जा रहे हैं।
बोन पेन, हड्डियों में दर्द होता है। ऐसा कई बार होता है, बच्चों में हड्डियों का दर्द होता है तो उसको माँ बाप या दूसरे डॉक्टर्स जैसे पीडियाट्रिशियन कई बार बोन पेन करके, ग्रोइंग पेन करके कुछ समय के लिए नेगलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए। और किस तरीके से ये प्रेजेंट हो सकता है, अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो शरीर एकदम येलो या पेल दिखेगा, जैसे किसी का खून कम हो गया हो। बहुत अगर खून कम हो जाता है तो सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, तो पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करे, चलते वक्त दम लगने लगे। और जनरल वीकनेस, किसी का खून कम होता है तो थकान रहती है, मूड ख़राब रहता है, डिक्रीज एनर्जी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों के अंदर सिम्टम्स से एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया प्रेजेंट होता है। कभी कभी लिम्फोसाइटिक, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये लिम्फ नोड जो कि यहाँ, अगर आपका कभी गला ख़राब हो तो यहाँ पे गिट्टियाँ बन जाती हैं, उसके अंदर भी फैलने लगता है। तो बोन मैरो से निकलकर लिम्फ नोड यहाँ पे आर्मपिट्स के अंदर, जांघों के आसपास, इस जगह आकर लम्प्स फील होने लगते हैं, सो इसको हम लिम्फेडेनोपैथी भी बोलते हैं। सो अगर आपको ये सब भी हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। सो अब बात करें कि ब्लड कैंसर हुआ क्यों। सो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं है कि ये क्यों हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता कि ब्लड कैंसर क्यों हुआ। हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण ब्लड कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 कारण मैं यहाँ बताऊँगा। अगर किसी पेशेंट को प्रीवियसली कैंसर ट्रीटमेंट हुआ है, कुछ ऐसे हमारे कीमोथेरेपी हैं जिसके कारण ब्लड कैंसर बढ़ सकता है। तो ऐसे चिल्ड्रन जिसको बचपन में या किसी कारण से कीमो मिला है, एडल्ट जिनको पहले कीमोथेरेपी मिल चुका है, उनको रिस्क बढ़ सकती है। किसी कारण से अगर कोई रेडिएशन से एक्सपोज है, रेडिएशन मतलब हमारे कीमोथेरेपी के साथ जो रेडिएशन वगैरह देते हैं, या कोई न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास रहता है, या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बैकग्राउंड ज़मीन से निकलने वाले रेडिएशन ज़्यादा हैं, उनको ब्लड कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके कारण ब्लड कैंसर्स के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, या फिर कुछ फैमिलियल कैंसर्स के अंदर भी ब्लड कैंसर्स की रिस्क बढ़ जाती है। कैंसर एग्जैक्टली क्यों होता है, क्या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है जो आप आई पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, अभी डायग्नोसिस मतलब निदान कैसे होता है। तो ब्लड कैंसर का सस्पिशन होता है टेस्ट जैसे CBC या CBP, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, कंप्लीट ब्लड काउंट्स। इसके अंदर WBC बहुत हाई मिल सकते हैं, या दूसरे प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन कम हो सकते हैं। अब ये सस्पिशन हो गया, सस्पिशन होने के बाद क्या। सो कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हमें एक टेस्ट करना पड़ता है जिसका नाम है बोन मैरो। एक सेपरेट वीडियो है बोन मैरो के प्रोसीजर के ऊपर, आप क्लिक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उस बोन मैरो को हम स्पेशल टेस्टिंग के लिए भेजते हैं जिसका नाम है फ्लो साइटोमेट्री के बाद हम कन्फर्मेटरी ये कह सकते हैं कि ये लिम्फॉइड है, माइलॉइड है या क्या है। इस कन्फर्मेटरी बोन मैरो टेस्ट के साथ साथ कुछ बेसिक टेस्ट भी हम करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लिम्फ नोड्स भी हैं तो फुल बॉडी का CT स्कैन या PET CT कराएंगे। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं स्प्लीन साइज देखने के लिए। हम कई बार स्टेजिंग स्पाइनल फ्लूइड कराते हैं। अगर ब्लड कैंसर स्पाइनल फ्लूइड के अंदर, हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक फ्लूइड होता है, उसके अंदर भी स्प्रेड होता है, तो इसको हम हाई रिस्क मानते हैं। और एक स्पेशल टेस्ट हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में करते हैं जिसका नाम है स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट। हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जो बेसिकली लुब्रिकेशन, न्यूट्रिशन देता है। ब्लड कैंसर इसमें भी स्प्रेड हो सकता है। इसके लिए एक टेस्टिंग के लिए एक नीडल रीढ़ की हड्डी में डाल के इस फ्लूइड का सैंपल्स निकाल के हम चेक कर सकते हैं। अगर ब्लड कैंसर स्पाइनल फ्लूइड में मिला तो ये हाई रिस्क हो जाता है। सो अब ब्लड कैंसर, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है
प्रोग्नोसिस या रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन ये कैसे करते हैं? इसके लिए हम एक जेनेटिक पैनल भेजते हैं और जो ब्लड कैंसर के अंदर सेल्स हैं जैसे बी सेल या टी सेल, सो बी सेल बेटर प्रोग्नोसिस है, टी सेल हाई रिस्क में चले जाता है। सर्टेन जेनेटिक म्यूटेशंस एग्जाम्पल आपके साइड में है, अगर वो प्रेजेंट हैं आपके केस में तो रिस्क हाई हो जाती है। अब रिस्क हाई मतलब रिस्क ऑफ रिलैप्स, ट्रीटमेंट के बाद भी कैंसर वापस आ सकता है, या फिर ट्रीटमेंट का फ़ायदा ही ना हो तो इसको रिस्क बोलते हैं। इस रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के बाद हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं कि हम क्या कीमोथेरेपी देने वाले हैं, कितना लंबा ट्रीटमेंट चलने वाला है, क्या उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होने वाला है कि नहीं, ये सब बातें करते हैं। सो द लास्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट क्या? एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ALL, इसका ट्रीटमेंट में फर्स्ट एक फेज़ होता है जिसका नाम है इंडक्शन। इंडक्शन बेसिकली ऑलमोस्ट 1 महीने का ट्रीटमेंट होता है। इसके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन करीब करीब फर्स्ट मंथ का इंडक्शन के बाद हम कंसोलिडेटेड कीमोथेरेपीज देते हैं। इस इंडक्शन और कंसोलिडेटेड ट्रीटमेंट में कभी कभी हम टारगेटेड थेरेपी भी ऐड करते हैं। लेटेस्ट ड्रग जो आई है इज़ मिडोस्टोरिन, जो FLT3 नाम के एक म्यूटेशन के अगेंस्ट काम करती है। सो FLT3 हाई रिस्क म्यूटेशन है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में होता है। अगर प्रेजेंट है तो ये ड्रग हम देते हैं। कभी कभी अगर ब्लड कैंसर्स, स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड जो मैंने समझाया कि आपके ब्रेन के चारों तरफ जो फ्लूइड है उसमें प्रेजेंट है, तो रेडिएशन, प्रोफाइलेक्टिक क्रेनियल रेडिएशन जिसको PCI भी बोलते हैं, वो हम देते हैं ब्रेन में कैंसर के रिलैप्स के चांस को कम करने के लिए। अगर हाई रिस्क ALL है तो हम इंडक्शन कंसोलिडेशन के बाद ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी कोशिश करते हैं। उसकी वीडियो सेपरेट में बनाऊंगा। इसके बाद भी अगर किसी का कैंसर नहीं ठीक हुआ, वापस आ गया, जिसको हम रिलैप्स बोलते हैं, तो आज का लेटेस्ट ट्रीटमेंट है CAR T सेल थेरेपी। उसके नियरली 80% 90% लोगों का एडवांस्ड स्टेज, रिलैप्स स्टेज के अंदर भी ब्लड कैंसर ठीक किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, ALL बहुत कॉमन बच्चों में होता है, लेकिन कभी कभी एडल्ट या कभी कभी जीरियाट्रिक मतलब जो 70 के बाद के लोग हैं उनमें भी ब्लड कैंसर हो सकता है। जो ये एल्डरली लोग हैं, हो सकता है कि ये इंडक्शन या कंसोलिडेशन वाली कीमोथेरेपी नहीं झेल पाएँ। इसके लिए हम कई बार इनको लाइट डोज ट्रीटमेंट देकर क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं कहूँगा क्लिनिकल ट्रायल्स, मेरी एक सेपरेट वीडियो है क्लिनिकल ट्रायल्स डिटेल में कवर करते हुए। अगर पॉसिबल है तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एनरोल करिए। हो सकता है आप ऐसी ड्रग के लिए यूज़ कर पाए, ऐसी ड्रग को जो अभी तक मार्केट में आई भी नहीं है। मेरी वीडियो को देखिए। इसके अलावा ये सभी टॉपिक इंक्लूडिंग ये वाला टॉपिक मैंने डिटेल में कवर किया है मेरी पाठशाला प्रोग्राम में। एनरोल टू दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ इसको ज़रूरतमंद पेशेंट से शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए।